हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, तो इसके आज हम 40 प्रश्न करने वाले हैं और जो कि ऑप्शनल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, तो 40 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है, तो कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनविले ऑस्टिन। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल फीताशाही, ये सुशासन की विशेषता नहीं है। आगे देखेंगे, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज कहा है संविधान को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, तो ये असत्य कथन है। ठीक है, आगे देखेंगे, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक बार ही संशोधन किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्षीय योजना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? तो लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, यानी किस देश से अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश के संविधान से। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा का संविधान। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो न्यायिक समीक्षा प्रणाली का जो उद्भव हुआ था उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 33, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च आपको ध्यान रखना है, ये संविधान सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये के.सी. व्हीलर ने कहा था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर सही होगा, हमारे भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आगे देखेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग संविधान के अधिकार के स्रोत हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने ये 40 प्रश्न कंप्लीट किए और आगे नेक्स्ट क्लास में हम और अगला चैप्टर करेंगे।